आज के इस शानदार विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आईपीएल 2026 का बुखार अपने चरम पर है और आज हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 41 की। मुकाबला है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। और दोस्तों, ये कोई आम मैच नहीं है। ये क्रिकेट के सबसे मशहूर मैदानों में से एक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है। इसे आप यूं समझ लीजिए कि ये एक तरफ इतिहास और दूसरी तरफ एकदम शानदार मौजूदा फॉर्म का सीधा सीधा टकराव है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि क्या मुंबई का वो ऐतिहासिक किला आज ढह जाएगा या फिर सनराइजर्स के इस तूफान को आखिरकार यहीं रोक लिया जाएगा। इस मुकाबले में गजब की कहानी छुपी है। एक तरफ मुंबई का वो सालों पुराना दबदबा है जो उन्होंने अपने घर में कायम रखा है, और दूसरी तरफ हैदराबाद की वो टीम है जिसका मोमेंटम इस वक्त लिटरली अनस्टॉपेबल लग रहा है। मतलब एक तरफ गहरा अनुभव है तो दूसरी तरफ फुल ऑन आक्रामकता। फटाफट देख लेते हैं कि आज के एजेंडे में क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैट्स बनाम करंट फॉर्म, फिर बात करेंगे वानखेड़े की पिच रिपोर्ट की, उसके बाद मुंबई और हैदराबाद दोनों की प्लेइंग 11 पे नजर डालेंगे, और आखिर में मैच प्रेडिक्शन और फैंटेसी पिक्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, स्टैट्स बनाम करंट फॉर्म। अगर हम पुराने पन्ने पलटें और ऐतिहासिक डेटा को आज की सच्चाई के साथ रखकर देखें ना, तो अंतर सच में बहुत चौंकाने वाला है। इतिहास पूरी तरह से मुंबई के फेवर में झुका हुआ है। आईपीएल के इतिहास में ये दोनों टीमें कुल 25 बार आमने सामने आई हैं, जिनमें से 15 बार बाजी मुंबई इंडियंस ने मारी है, जबकि हैदराबाद को सिर्फ 10 मैचों में ही जीत नसीब हुई है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो मुंबई ने इस मैचअप में हमेशा अपना एक अलग ही खौफ बनाए रखा है। और पता है, वानखेड़े स्टेडियम को मुंबई का एक फोर्ट्रेस यानी अभेद्य किला क्यों माना जाता है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 2 जीत। जी हां, वानखेड़े में खेले गए 14 मैचों में सिर्फ हैदराबाद सिर्फ 2 बार ही मुंबई को उसके घर में हरा पाई है। बाकी हर बार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, इतिहास हमेशा आज का आईना नहीं होता। मुंबई इंडियंस इस समय एक बहुत भारी मंदी से गुजर रही है। 7 मैच खेले हैं और जीते कितने? सिर्फ 2। 5 मैचों में उन्हें हार मिली है और वो पॉइंट्स टेबल पर 9वें नंबर पर स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद का ग्राफ एकदम ऊपर गया है। 8 में से 5 मैच जीत चुके हैं और टॉप 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। मुंबई को अगर टूर्नामेंट में टिके रहना है तो अब हर हाल में जीत चाहिए, जबकि हैदराबाद एक शानदार विनिंग स्ट्रीक पर सवार है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, वानखेड़े की पिच रिपोर्ट। यही वो जगह है जहां तय होगा कि मैच किस करवट बैठेगा। वानखेड़े की पिच हमेशा से बल्लेबाजों की फेवरेट रही है। यहां पहली पारी का एवरेज स्कोर 172 रन है, लेकिन भाई इस सीजन यहां गजब के उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। एक तरफ जहां 240 रनों वाले हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ टीमें महज 107 रनों पर भी ताश के पत्तों की तरह बिखरी हैं। तो रन तो यहां भरपूर हैं, लेकिन अगर गेंदबाज सही लाइन लेंथ पकड़ लें तो वो भी पूरा गेम पलट सकते हैं। तो फिर टॉस जीतकर कैप्टन को क्या करना चाहिए? यहां अब तक 139 मैच खेले गए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 59 मैच जीते हैं, जबकि रन चेस करने वाली टीम ने 70 मैच अपने नाम किए हैं। इस बार पिच पर थोड़ी सी घास भी छोड़ी गई है, मतलब शुरुआत के कुछ ओवर्स में तेज गेंदबाजों को सीम और स्विंग पक्का मिलेगी। इसी वजह से जो टीम चेज करेगी उसे यहां एक क्लियर कट एडवांटेज मिलने वाला है। चलिए अब नजर डालते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 पर। ये एक ऐसी टीम है जो कागज पर तो सुपरस्टार से लदी हुई है, लेकिन मैदान पर अपनी लय तलाशने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रही है। टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा की फिटनेस पर अभी भी थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। उनके साथ क्विंटन डिकॉक हैं, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन है सूर्य कुमार यादव की खराब फॉर्म। अगर उन्हें जीवनदान मिल जाए तभी रन बनते हैं, वरना वो बहुत जल्दी पवेलियन लौट रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में कप्तान हार्दिक पांड्या और नमनधीर मोर्चा संभालेंगे। नमनधीर ने कुछ काफी अच्छी पारियां खेली हैं, और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह के साथ युवा अश्विनी कुमार नजर आएंगे, जिनका हालिया प्रदर्शन काफी इंप्रेसिव रहा है। और ये कोट ना मुंबई की मौजूदा हालत पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जसप्रीत बुमराह इस संघर्षरत बॉलिंग अटैक में अकेले योद्धा हैं। बुमराह अपने यॉर्कर्स और बाउंसर्स से कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, एकदम सटीक। लेकिन दिक्कत क्या है? उन्हें दूसरे छोर से बाकी गेंदबाजों का जरा भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बाकी गेंदबाज इतने महंगे साबित हो रहे हैं कि बुमराह की शानदार इकोनॉमी भी कहीं छुपकर रह जाती है। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की। ये टीम इस वक्त एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह पूरी आक्रामकता के साथ मैदान पर उतर रही है। इनकी लाइनअप सच में सामने वाली टीम को डराने के लिए काफी है।
ओपनिंग में ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा हैं। अभिषेक शर्मा की कंसिस्टेंसी और उनका बेखौफ अंदाज देखने लायक है। ऐसा लगता है वो हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की कसम खाकर आते हैं। मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन और हेनरिक क्लासन हैं। क्लासन डेथ ओवर्स में स्पिनर्स और पेसर्स दोनों के लिए एक चलता फिरता खतरा हैं। उनकी फिनिशिंग टीम को कहीं भी पहुंचा सकती है। और फिर गेंदबाजी की कमान है कैप्टन पैट कमिंस और युवा ईशान मलिंगा के हाथों में। कप्तान पैट कमिंस के लिए ये बात बिल्कुल 100% सच है कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि एक बहुत ही तेज सामरिक दिमाग और दबाव में एकदम शांत रहकर टीम को लीड करते हैं। कमिंस ने इस टीम को एक गजब का बैलेंस दिया है। वो युवा गेंदबाजों को मिडिल और डेथ ओवर्स में बहुत ही स्मार्टली रोटेट करते हैं और जब भी टीम को जरूरत होती है खुद आकर क्रूशियल विकेट्स निकाल लेते हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन पर, मैच प्रिडिक्शन और फैंटेसी। अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो कप्तान के तौर पर ईशान किशन एक बेहतरीन और थोड़ा सेफ ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो लगातार कंसिस्टेंट स्कोर कर रहे हैं। वाइस कैप्टन के लिए आप रोहित शर्मा पर दांव खेल सकते हैं, बशर्ते वो पूरी तरह फिट होकर खेलें। गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह और ईशान मलिंगा को तो टीम में पक्का रखना ही चाहिए। और हाँ, एक दिलचस्प स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि आप ट्रैविस हेड को ड्रॉप करने का थोड़ा रिस्क लें और अभिषेक शर्मा को चुन लें, क्योंकि इस आईपीएल में ओपनर्स के जल्दी आउट होने का एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अपना फाइनल वर्डिक्ट क्या है? सच कहूं तो क्रिकेट एनालिस्ट्स की राय यहां बिल्कुल दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ मुंबई का वो तगड़ा होम ग्राउंड एडवांटेज और हेड टू हेड रिकॉर्ड है जो हमेशा हैदराबाद पर भारी पड़ा है, और दूसरी तरफ है हैदराबाद की वो अनस्टॉपेबल करंट फॉर्म जहां उनके बल्लेबाज सच में आग उगल रहे हैं और गेंदबाज जमकर रन रोक रहे हैं। तो आंकड़ों की माने तो मुंबई का पलड़ा भारी है, लेकिन अगर फॉर्म की बात करें तो वो साफ तौर पर हैदराबाद के साथ है। और इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जाते जाते बस यही एक सबसे बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं, इस महामुकाबले में जीत किस ताकत की होगी? क्या मुंबई का वो सालों का अनुभव और उनका अपना मैदान उन्हें जीत दिलाएगा, या फिर हैदराबाद का ये आक्रामक तूफान वानखेड़े में भी अपनी जीत का झंडा गाड़ देगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।